यह स्टोरी शुरू होती है लाखों साल पहले और उस समय पूरा मल्टीवर्स 4 ग्रेट रेसेस में बटा हुआ था। पहली रेस गॉड की और एंजल की थी, दूसरी रेस डीमन की और तीसरी रेस एल्विस यानी कि बोनो की और चौथी रेस थी ड्रैगन्स की। एक दिन बाकी की 3 रेसेस ड्रैगन रेस से जलने लगते हैं और जलन के मारे वो तीनों रेसेस एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं जिसमें वो ड्रैगन किंग को खत्म करने की साजिश रचते हैं। अब ड्रैगन किंग बाकी रेसेस की बदतमीजी को देखता है और अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। उसे अपने लोगों के लिए उन लोगों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। ड्रैगन किंग जमकर तीनों रेसेस से फाइट करता है और काफी दिन लड़ाई में बीत जाते हैं, जिसमें उनका बहुत ही नुकसान होता है। और एक दिन उन तीनों रेसेस के सामने ड्रैगन किंग हार जाता है और उनकी मौत हो जाती है। मगर किंग मरने से पहले अपने लोगों के लिए एक मैसेज छोड़कर जाता है और उस मैसेज में ये बताया गया था, बहुत ही जल्द एक ऐसा पर्सन आएगा जिसके अंदर ग्रेट पावर होगी, लेकिन उस पर्सन को उसका काम करना होगा और तुम्हें उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाना होगा। उसे शापित लोगों की मौत की कीमत को चुकाना होगा। इसके बाद समय आगे बढ़ता है। युद्ध में बचे ड्रैगन कहीं गायब हो जाते हैं और उस दिन के बाद उन ड्रैगन्स के बारे में कोई बात सुनाई नहीं देती। जो ड्रैगन्स जिंदा बचे थे वो थे शेनरॉन, पोरुंगा और चरामा, और ये ड्रैगन्स आसपास में ही थे। इन गॉड्स ने अपनी शक्ति का यूज करके अपने आप को इच्छा पूरी करने वाले ड्रैगन्स में बदल लिया और फिर उनकी शक्ति को सील कर दिया 7 जगहों में। और फिर स्टोरी की शुरुआत मेन स्टोरी से शुरू होती है। अब हम जाते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जहां पर गोकू और उसके दोस्त जिंदा रहने के लिए जमकर लड़ रहे थे और सुपर ड्रैगन्स के डर से टूर्नामेंट चल रहा था। अब हम जाते हैं अंडरवर्ल्ड में, जहां पर डीमन किंग देखता है कि एंजल्स एक टूर्नामेंट कर रहे थे। वो कहता है, ये तो शानदार है, कितनी शक्तिशाली लोग टूर्नामेंट में फाइट कर रहे हैं। अगर मैं उनकी पावर ले लूं तो मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। अगर मैं इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा तो ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे माफ़ कर दो गॉड और एंजल, क्योंकि इस दुनिया में वही जिंदा रहते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। अब डीमन किंग टूर्नामेंट ऑफ पावर में जाने के लिए अपनी सेना को बुला लेता है। सेना में से एक डीमन कहता है, लॉर्ड डीमन किंग, क्या हम एक युद्ध करने जा रहे हैं? क्या आप उनकी परछाई बनकर थक गए हो? क्योंकि एंजल्स और गॉड्स अपनी मर्जी से काम करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉर्टल्स और ग्रेट पावर रखने वाले गॉड्स हैं। क्या आप सभी को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं? डीमन किंग हंसते हुए कहता है, हा हा हा, तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हें कभी पावर की प्यास नहीं होती? ये असल में एक शर्म की बात है कि हम देवताओं और एंजल्स की एनर्जी का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डिवाइन पावर है, लेकिन हम उस एनर्जी का फ़ायदा उठा सकते हैं जो उन मोर्टल्स के पास है। अब सभी लोग मेरी बात सुने, डीमन किंग के लिए अपनी जान दे दो। अचानक से डीमन किंग की सेना चिल्लाने लगती है, डीमन किंग जिंदा रहे। डीमन किंग कहता है, यही तरीका मुझे पसंद है। आप सभी किसका इंतजार कर रहे हो? चलो उन्हें खत्म कर दें। अचानक से सभी डीमंस टूर्नामेंट ऑफ पावर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर डाइसिनकिन को एक बुरा एहसास होता है। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में डीमंस आने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा होगा क्योंकि वो कभी भी यहाँ आने वाले हैं। और जब तक डाइसिनकिन सोच रहे होते हैं, इतने में डीमन किंग अपनी सेना के साथ बैटल रिंग में आ जाते हैं। सभी लोग डीमन किंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो गॉड्स और एंजल, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि मुझे ये मॉर्टल्स दे दो। अब गॉड्स और एंजल डीमन किंग को वहाँ पर देखते रहते हैं। डीमन किंग कहता है, क्या हुआ एंजल, क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं? हमें ये मॉर्टल्स दे दो। मुझे माफ़ करना डीमन किंग, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ, दफ़ा हो जाओ। मैं तुम में से किसी को भी यहाँ देखना नहीं चाहता हूँ। डीमन किंग कहता है, क्या कहा तुमने? एंजल, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी जगह जानते नहीं हो।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब डीमन किंग ने अपनी पावर्स को बढ़ा दिया है और टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी लोगों ने भाग लिया था वो अपने घुटनों के बल बैठ गए हैं। डीमन किंग अपनी डार्क पावर का यूज करने लगता है, मगर डाइसिनकिन उससे डरता नहीं है और वो उसी तरह से अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देता है। अब बीच में जैनुसामा को सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। जैनो कहता है, यहाँ कुछ गलत हो जाएगा, मुझे इन्हें रोकना होगा। मैं नहीं चाहता कि ये लोग युद्ध करें, इससे सालों से चली आ रही शांति को नुकसान पहुंच सकता है। बेहतर ये होगा कि इनके बीच एक समझौता किया जाए। अब जैनुसामा चिल्लाकर कहता है, रुको, तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि हम एक समझौते पर आ सकते हैं। डाइसिनकिन और डीमन किंग जैनुसामा के वर्ड्स सुनते हैं। डाइसिनकिन कहता है, मेरे वर्ड्स को माफ करें, लेकिन ये गलत है, हम कैसे एक डीमन के साथ समझौता कर सकते हैं। जैनो कहता है, एंजल डाइसिनकिन, ये सबसे अच्छी बात है कि हम समझौता कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जानते हो कि क्या हो सकता है, आप जानते हो कि कितने लोगों की जान जा सकती है, तो इसे हम शांति से सुलझाएंगे। जैनो कहता है, देखो डीमन किंग, हम आपको टूर्नामेंट ऑफ पावर के लोगों को नहीं दे सकते क्योंकि इससे मुश्किलें बढ़ जाएगी, लेकिन हम आपको एक यूनिवर्स दे सकते हैं, जो भी आप चाहते हो। डीमन किंग जैनुसामा का प्रस्ताव सुनता है, मगर वो डीमन किंग उससे ज्यादा सहमत नहीं होता। लेकिन इसके बारे में अच्छे से सोचने के बाद डीमन किंग कहता है, ठीक है बोने, मैं इसे एक बार एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि ये कुछ नहीं होने से बेहतर है। अचानक से डीमन किंग आकाश की तरफ जाता है ताकि वो सभी यूनिवर्स को अच्छे से देख पाए और उसका पहला शिकार कौन सा यूनिवर्स होगा। अब डीमन किंग की नजरें एक अलग यूनिवर्स में जाती है। डीमन किंग कहता है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे यूनिवर्स 7 दे दें। अब यूनिवर्स 7 को ये न्यूज मिलती है तो यूनिवर्स 7 चौंक जाता है। मिस्टर बीरस कहते हैं, माफ करिए ग्रेट डीमन किंग, मुझे लगता है कि आप गलत हैं, हमारा यूनिवर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, असली में आपके लायक नहीं है। डीमन किंग कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मेरी आंखें कभी झूठ नहीं दिखाती, इसलिए मैं यूनिवर्स 7 ही चाहता हूँ। जैनो कहता है, आपने सुना, यूनिवर्स 7 अपने आप को डीमन किंग को सरेंडर कर दो, नहीं तो आप जानते हो क्या हो जाएगा। यूनिवर्स 7 कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। उस समय गोकू हर किसी की चिंता को देखकर डीमन किंग से कहता है, डीमन किंग, मुझे एक बात का जवाब दो, बताओ हमारा भाग्य क्या होगा। डीमन किंग कहता है, वेल, ये क्लियर है, तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी है। अचानक से गोकू अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, डीमन किंग, मुझे ये नहीं पता कि तुम हमें क्या समझते हो, लेकिन हम तुम्हें इस तरह से अपनी लाइफ को खत्म करने नहीं देंगे। हम अपने अंत तक लड़ने का इरादा रखते हैं। गोकू के दोस्त भले ही डर गए थे, मगर उन सबका भी हौसला बढ़ जाता है गोकू को देखकर। वेजिटा कहता है, ये सही है काकारोट, हम इस लानत से भरे आदमी को हमारे प्राइड पर कदम रखने नहीं देंगे, हम इसे अपना जीवन नहीं देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ काकारोट। डीमन किंग कहता है, वेल, तुम सभी इडियट को पता है कि तुम्हारा क्या होने वाला है, मगर फिर भी तुम में लड़ने का हौसला है। ठीक है, तुम्हारी बहादुरी को देखकर मैं तुमको सिर्फ मुझसे फाइट करने की इजाजत देता हूँ। तो दोस्तों, ये स्टोरी काफ़ी स्मॉल है, मैंने सोचा आपके लिए संडे के दिन कुछ नया लाया जाए। अगर आपको इसमें मज़ा आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। याद रखना, ज़्यादा लोगों का वोट होगा तो आपके लिए इसका अगला पार्ट आएगा और इससे भी लंबा होगा। ओके, चलिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।